नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 8 अगस्त से। ठीक है, तो उसी पे है 200 जीके जिससे एमसीक्यू। ये मास्टर वीडियो मेरा 3 है। इसके पहले मैंने 2 को दे चुकी है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा होता है तो कुछ मेरे को भी फ़ायदा करवाइएगा, तभी मैं डेली के डेली आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और हर एक मतलब अभी तो मेरा जीकेएस चल रहा है, इसके बाद मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आऊँगी, फिर मैथ की क्लास लेकर आऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों आपके सामने खुल गया है, आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कब का है देखिए, ये है आपका 2021 का है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो अभी तो मैं जीके जी करा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो भाई कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस है, तो माउस जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि माउस थोड़ा हम लोग घुमाते हैं और कुछ क्लिक करते हैं तो अंदर जा पाता है, इसीलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, मतलब जनगण कब गाया गया था। तो 1911 में। कौन गाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कितना सेकंड में, तो 52 सेकंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट को, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो भाई किसने किया था, तो आपका माइकल ओडायर का हत्या जो किया था ऊधम सिंह ने किया था। इसकी कहानी मैं बता चुकी हूँ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में माइकल ओडायर ने ही मतलब दिया था, आदेश दिया था कि गोली चलाने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में। उसमें काफ़ी बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे मरे थे, है ना। और उस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था। उसमें ज़्यादातर उसमें लोग गाँव के ही लोग गए थे, भोले वाले। उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेजों ने ये नियम लगा रखे हैं। तो उन्होंने गांव के ही लोग थे। अब इतने लोग मरे और जब गोलियां बरसाना शुरू की तो छोटा सा मतलब दरवाज़ा था और उससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसके बाद वहाँ से बहुत कम लोग निकल पाए और अंग्रेज ने पूरी गोलियां बरसाई, इतना गोलियां बरसाई कि 1200-1300 आदमी उसमें मर गए। लेकिन सरकार ने गलत रिपोर्ट दी कि इतने ही लोग मरे हैं। ये सब मतलब आंखों देखा। कौन देख रहा था, तो ऊधम सिंह देख रहे थे। उन्होंने सोच लिए थे कि हम माइकल ओडायर को मारेंगे और उसी लंदन में जाकर पूछे, वहीं पे उसी का आवास पर या उस जहाँ पे रहता था वो माइकल ओडायर, तो उससे पूछा कि माइकल ओडायर कौन है। तो बोला कि हाँ मैं हूँ। बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो क्या कि बंदूक निकाला, तुरंत मार दिया। ऐसा और बहुत बहादुर इंसान था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवर है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है। तो कितनी है भाई, तो ये हो जाएगा आपका 9%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग को रीजनिंग के बाद में बताएंगे क्लास। ठीक है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। तो क्या कहा जाता है भाई, तो सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानव जो है वो सर्वाहारी है। ओके, इनमें से कौन महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। ये हो जाएगा आपका MTNNAL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 28 जून 1919 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनमें से किसी आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, तो ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अब आता है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। ये तो रीजनिंग का नहीं, एक मिनट। यहाँ पे 11 अप्रैल ये करेंट अफेयर पहले का है, इसको नहीं पढ़ना है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम
क्वेश्चन पे आ रहा है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, ये हो जाएगा 1922 को। ठीक है, चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था भाई, तो यूपी साइड में हुआ था। याद रखिएगा, आप जाइएगा जब गोरखपुर ना, तो वो आपको मिलेगा एक चौरा चौरी जगह, वहीं पे चौरा चौरी कांड हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर अफ्रीका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे कौन थे भाई, तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान यानी यात्री कौन था, अंतरिक्ष यान पे उतरने वाला यात्री कौन था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था, तो ये हो जाएगा अपोलो 11 यान पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया, तो अमर्त्य सेन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि पुरातात्विक स्थल सरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है भाई, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई, किसको जाना जाता है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, तो किसने गढ़ा था भाई, तो ये गढ़ा था जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर में, ध्यान में रखिएगा। अब अरे निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं है, उत्तक प्रकार का नहीं है, तो कौन सा पशु है भाई, तो ये हो जाएगा मेरीमेस्टिक उत्तक, इसका आंसर B हो जाएगा। अब अरे विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है भाई, पहले से अब बदल चुका है, तो हालांकि मैं बता दे रही हूँ पहले वाला, लेकिन अब बदल चुका है, 8 होगा। ठीक है, अब अरे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई, तो ये हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे केंडुली उत्सव में आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था भाई, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2028 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि वाई आई एम द हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर है। ठीक है, अब इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो ये हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भाई कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका सरदार पटेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नृत्य शैली छरई की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश में लागू नहीं है, तो ये हो जाएगा USA। ठीक है, इस देश में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम
कि विकलंस के सह संस्थापक जूलियस असांजे किस देश में कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो किस देश की कंप्यूटर प्रोग्राम है भाई? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद की तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? आइए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान का जो होता है, और भारत और चीन का मैकमोहन रेखा होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1945 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ब्रह्म समाज के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि GPRS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसका पूर्ण पूछ रहा है तो भाई याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये आएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसे 2 या 3 पूछ रहा है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है कि ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किए जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। ओके। अब म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक पूछ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करेंट अफेयर यहाँ पूछ रहा है कि कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओटाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा भार मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जया फलन का डोमेन क्या है? तो जया फलन का डोमेन जो है R है। ठीक है। अब अरे भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब अरे क्रिकेट में गेंदबाजी के चाइना मैली शैली का नाम रखा गया है। तो क्या रखा गया है भाई? तो ये हो जाएगा आपका, आइए हम जानते हैं। इनका नाम चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर पड़ा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की कल्पना की थी? आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ऐसे मोहन सिंह ने कल्पना किया था। ठीक है, कैसे करना है वैसे करना है। ठीक है, ये थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ अवधारणा ली गई थी। कहाँ से ली गई थी भाई? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा से। अब आ रहा CDMA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो CDMA के पूर्ण रूप होगा जो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था भाई? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल के नवाब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के लोगों को दर्शाया गया है? तो किसको हो जाएगा यह? तो ये हो जाएगा आपका विशालकाय पांडा को। ओके। अब है भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अब ट्रैकियो मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? किस तंत्र का भाग है भाई? तो ये हो जाएगा आपका श्वसन नालिका, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है?
तो ये हो जाएगा आपका हेरोड ड्रूमर मॉडल के आधार पर, ठीक है। और सेकेंड हो जाएगा पीसी महानोइस मॉडल पे। और है निम्नलिखित में से कोशिकांकों में कोशिका का आत्मघाती थैली लिखा हुआ थैली होगा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओटीपीसी इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का संयुक्त उद्यम है? संयुक्त उद्यम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओएनजीसी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो डीपा को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। अब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा आपका मालदीव, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निकाय नहीं है आपका केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट इनमें से किसी प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किया था? कौन किया था भाई? तो ये हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। अब 1 गीगाबाइट बराबर होता है, क्या होता है भाई? 1 गीगाबाइट बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 1000 मेगाबाइट। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत में आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा औरंगजेब मनुची। अब यार तेलंगाना भारत का कितनावां राज्य है? कितनावां राज्य है भाई? तो ये हो जाएगा आपका 29वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा मशीनी भाषा, ठीक है। अब एक कटक निम्नलिखित में से किस ख्याति हस्ती से संबंधित है? तो हो जाएगा आप सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका वस्त्र, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो किस वर्ष लड़ा गया था? ये हो जाएगा 1764। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है? तो कितना होता है भाई? तो ये हो जाएगा 1024 GB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा डायनेमो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं इनमें से कौन सा राशि सादिश नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शक्ति, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सादिश नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। अब नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो पोंगल जो है वो फसलों से कटाई से संबंधित है। यह उत्सव संक्रांति के समय मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल शब्द तमिल साहित्य से लिया गया है। चलिए इतना बता दी मैं, काफ़ी है। अब समनवी धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म के संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर द्वारा। दीन ए इलाही अकबर, ध्यान रखिएगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे विश्व के तो ये हो जाएगा यांगची, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? तो ये हो जाएगा आपका भूरी, भूरी की धूसर, भूरी होगा, ठीक है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली निगम से क्या दर्शाती है भाई? तो ये हो जाएगा आपका बाजार मूल्य से कम मूल्य। अब आ रहा है 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। तो आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका आलम आरा, ठीक है। पहली बार बोलती फिल्म निकला हुआ था। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्रक मौजूद है? तो हो जाएगा आपका असम। और बोस्टिक पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका जून 2016 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बुक का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था? तो ये हो जाएगा आपका संगम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल मीन और आदर्श पुस्तक के संकलन और संपादक किसने किया था? तो ये हो जाएगा कृष्ण कृपलानी, ठीक है। ये करेंट अफेयर पुराना है भाई। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं द नेशनल डाइट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले यहाँ पे यहाँ पे आ रहे इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डूबर जल डमरू मध्य। चलिए, अब 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत पंगत का सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत या व्यय पंगत सिद्धांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस पे अधिरूपित है? तो किस पे है भाई? तो ये अधिरूपित जो है वो उस गंतव्य पे जहाँ वस्तु और सेवाओं की खपत होती है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में होने वाला कवक रोग नहीं है? कवक रोग नहीं है तो ये हो जाएगा साइटस कैकस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का पूर्ण रूप क्या होगा? नासा का पूर्ण रूप जो होगा वो आपका होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हाथी, ठीक है। हाथी को धरोहर पशु घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? ये हो जाएगा लाल, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चार मीनार, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन वीडियो पर नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इनाम। क्या तैयार करते हैं? इनाम, ओके। अब इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो ये हो जाएगा आपका जिसैट 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू रूटजेन, ठीक है।
और डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं होता है। तो क्या शामिल नहीं होता है भाई? तो ये डेटाबेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर में उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले उनमें से होने वाली मृत्यु दर सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणें के संपर्क में आने के कारण होते हैं। इसके लिए इनमें से कौन से यूवी किरणें जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा यूवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, उसे संसद में मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम लेकर आते हैं नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे 4। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रहा है तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।